नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे मैसेज आए, सारी बातें हुई, थोड़ा सा मैं भी विचलित हुआ और उस विचलितता में परेशान बहुत सारी चीजें हुई कि यार जो है फोर्थ ग्रेड की आंसर की आ चुकी है। अब जब फोर्थ ग्रेड की आंसर की आई गई है, फोर्थ ग्रेड, आप सबको पता भी है कि आंसर जो की है वो आ चुकी है साथ। बहुत सारे साथियों ने इस आंसर की को मिला भी लिया है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की को मिला लिया। मिलाने के बाद में बड़ी समस्या, बहुत बड़ा कारण है उसका भी कि बहुत सारे स्टूडेंट के जिस तरह से जो कमेंट आए हैं उसके लिए बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट के पहले जो उसने आंसर की मिलाई, जो कमेंट आया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वो जो है किस तरह से विचलित हुआ और सारी चीजें उसके साथ हुई। उसके बन रहे थे 94 क्वेश्चन। कितने? 94 क्वेश्चन उसके राइट हो रहे थे। आप बताइए, 94 क्वेश्चन से वो बंदा 85 क्वेश्चन पर आ जाता है। कितने क्वेश्चन पर? 85 क्वेश्चन पर आ गया। अब आप सोचिए, पता नहीं उसके कौन सा कोड था, कौन सी ये थी, उसने ये तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा था कि सर मैंने, अब वो पता नहीं किस कोचिंग के आंसर किसे उसने मिलाया, ये कह नहीं सकता। आप भी साथियों, में आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि पहले इतने बन रहे थे सर, अब इतने बन रहे हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको 2 दिन बाद में, आज से 2 दिन बाद में मैं कट ऑफ डालूंगा। ये अब मैं कह रहा हूं आपसे, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और अब मैं कट ऑफ डालूंगा और ये उसके बाद डालूंगा। अभी 2 दिन बाद डालूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। अभी मैं आपके कमेंट लेना चाहता हूं। आप जितने साथी हैं, सारे के सारे जितने भी साथी हैं, वो कमेंट करें कि सर मेरे इतने थे और इतने बन रहे हैं अब। बस इतना सा कमेंट करें। उसमें फिर देखते हैं, आइडिया लगाते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ये पूरी विचलित जो हुआ है ना पूरा मामला, उस मामले को देखते हैं। ठीक है साथियों, वैसे मैं बताने के मूड में हूं ही नहीं, फिर भी ठीक है, लोग बता रहे हैं, लोगों का विश्वास है, वो विश्वास मैं जरूर दिखाऊंगा। और आप नहीं मानोगे कि जो बताऊंगा ना वो सटीक ही बताऊंगा, आप देख लेना। बस थोड़ा सा, पर आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे ना वो उतना ही रहेगा। साथियों, ये चीज तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज तो कम ही जाएगी। परसेंटेज कम ही जाएगी, ये मैं हर बार बोलता आया हूं। कम जाने के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। पहले लोग कितना बता रहे थे, अब कितना बता रहे हैं, ये आप खुद भी देख रहे होंगे। लेकिन साथियों, जो पेपर देता है ना उसको पता होता है, किसी के बताने से, किसी के नहीं बताने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर मैं तो परेशान सा हो गया और अब क्या करूं सर, मेरे तो बहुत ही नंबर ही कम हो गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ ग्रेड है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग फोर्थ ग्रेड की तैयारी थोड़ी कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, 21 लाख स्टूडेंट में से 20 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फोर्थ ग्रेड की तैयारी करी नहीं है। हकीकत तो ये है। वो तो दे करके आए, उन्होंने फॉर्म भरा है, बस पेपर दे करके आए। हकीकत ये है। लेकिन जब आप तैयारी इसकी कर ही नहीं रहे हो तो आपको अफसोस करने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों अफसोस कर रहे हो? हाँ, ये जरूर है, इतना मानना जरूर है कि हाँ सर, अगर इसमें हो जाता है ना तो थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। जो नौकरी का बोझ लेकर के घूम रहे हैं ना कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, तो ये जो बोझ है ना वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा हूं ना सर, वो थोड़ी सी मेरी क्या हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी। ताकि ये नहीं रहेगा, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि यार नौकरी नौकरी नौकरी। हाँ, इतना सा माना जा सकता है। बात तो सही बता रहा हूँ भाई। हाँ, आप खुद भी यही सोच रहे होंगे कि यार इसमें हो जाए, ताकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उसका थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। जो भी काम करना पड़ेगा वो बात की बात है भाई। हाँ, बस विद्यार्थी क्या चाहता है, आज के इस समय में क्या चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बस इतना विद्यार्थी ये चाहता है साथियों। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये जो वैकेंसी है, हमारे 53,000 की वैकेंसी है, हो सकता है कि 10,000 पद इसमें और बढ़ जाए। ये हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। बढ़ भी सकते हैं भाई, बढ़ाए जा सकते हैं।
तो ये तो टेंशन लेनी ही नहीं है कि बढ़ेंगे घटेंगे, ये हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता रहा हूं यहाँ पर कि जिन विद्यार्थियों के 85 थे, 85 क्वेश्चन राइट थे, वो विद्यार्थी अब साथियों जो है 75 या 76 पर वो विद्यार्थी आ चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि यहां से यहां तक का जो फासला है, कम से कम 10 क्वेश्चन का फासला हो चुका है, ठीक है। मानता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो सभी के वो डाउन हुए हैं, अप कोई भी नहीं हुआ, ज्यादा किसी के भी नहीं हुए हैं, डाउन हुए हैं। तो आप ये सोचो कि जो बंदा पहले 86% बता रहा था कि सर जर्नल की 86% जाएगी, तो अब तो 80 बताएगा, अब तो 80 बताएगा ना भाई। तो फिर आप भी थोड़ा सा विश्वास करो भाई, इस चीज पर थोड़ा विश्वास रखो कि हाँ यार परसेंटेज कम ही जाएगी। अब जो बंदा अगर ओबीसी की 74 बता रहा था या 75 बता रहा था, तो वो 70 ही बताएगा। बताओ, ओबीसी की बताएगा नहीं बताएगा, बताओ। यही होगा ना। तो अंतर तो आ रहा है, अंतर तो 100% आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि वो ईएसटी के 70 अगर बता रहा है, तो वो फिर यहाँ 68 बता देगा। बताओ, एसटी की बताएगा नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर एससी की जो परसेंटेज है वो बता रहा है साहब कि 74% जाएगी, तो वो यहाँ पर फिर 70 बता देगा एससी की, बताएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आंसर की आने के बाद में आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जो अरे ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, अब कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, और ये देख रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मित्रों मैं आप बता दूं कि बिल्कुल सत्य बात है कि आंसर की के आने के बाद, जो आंसर की है इसके आने के बाद 100%, 100% लग रहा है, 100% लग रहा है कि कट ऑफ जो है साथियों, कट ऑफ कम जाएगी। ये मैं आपको बता दूं 100% लग रहा है कि कट ऑफ जो है कम जाएगी, 100% कम जाएगी, ठीक है। हम लोग बात करेंगे 2 दिन बाद में। 2 दिन तक आप लोगों को जो है अपने कमेंट करने हैं कि सर मेरे इतने थे और इतने आ रहे हैं, बस ये कमेंट करना है आपको, ठीक है भाई। उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ का जो है फिर मैं वीडियो डालूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं वीडियो डालूंगा क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, अब उससे लगाया जाएगा आइडिया। वैसे तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ का कोई अनुमान लगाया जाता ही नहीं है, ये सिंपल सी बात है, कोई कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाया जाता। लेकिन विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप भी बताइए क्योंकि इतने इतने लोगों ने तो इतनी इतनी बताई है, आपके अनुसार क्या है, ठीक है। मेरे अनुसार ही बता दूंगा, वो भी एक संभावित होगी, जरूरी नहीं है उतनी जाएगी, सही कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, आपके तसल्ली के लिए मैं खुद भी बताऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि पूरा जितने कमेंट आएंगे उन सभी का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में फिर मैं कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगा। पूरा नॉर्मलाइजेशन को पूरा देख करके किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, किस पारी में कितने कितने स्टूडेंट पास हो सकते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को पूरा पूरा का पूरा क्लियर करूंगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, और मैं आपको दावा करता हूं उसके इर्द गिर्द ही रहेगी भाई, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतनी, मेरे पहले इतने क्वेश्चन राइट थे, अब इतने बन रहे हैं सर, ठीक है। तो इससे आइडिया लगेगा। लेकिन मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर कोई 4th ग्रेड चाह रहा है तो उसका 4th ग्रेड में हो जाए, 2nd ग्रेड चाह रहा है तो 2nd ग्रेड में हो जाए, 1st ग्रेड अगर वो चाह रहा है तो 1st ग्रेड में हो जाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ भाई भगवान से, ठीक है। तो आप लोग धन्यवाद आपका, आप जुड़ते हो और विश्वास दिखाते हो कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। आपका बहुत बहुत जो ढेरों प्यार है कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, ये हमेशा बना रहे। और टेस्ट सीरीज वगैरह 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की आप सबको पता है कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर लगी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसे तो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का पूरा सिलेबस हिंदी का, एसआई का सिलेबस पूरा हिंदी का, पूरी ग्रामर, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास
मैं सारा का सारा इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ करा रहा हूँ। आपको कहीं कुछ भी पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखें और जुड़िएगा ज़रूर, चैनल को ज़रूर, 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 ज़रूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।